हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूटेट सेकंड पेपर को, जिसके अंतर्गत देखिए हम हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूटेट के पेपर में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी कि यूटेट के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो पहला क्वेश्चन है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। इस पद में कौन सा छंद है? तो देखिए आपको यहाँ पर छंद बताना है। ऑप्शन है रोला, हर गीतिका, बैरवे, दोहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरि गीतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। तो देखिए इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कम खर्च करने वाला हो उसका अपव्ययी नहीं बोला जाता है, उसे बोला जाता है मितव्ययी। क्वेश्चन नंबर 33 है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया अथवा दूसरे शब्द के साथ संबंध सूचित होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग, कारक, क्रिया या फिर वाच्य। तो उसे बोला जाता है कारक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन हमें बताना है। सहज, स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है, शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहज और स्वाभाविक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कवि और रचना का कौन सा जोड़ा असंगत है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, सूरदास, साहित्य लहरी, मैथिली शरण गुप्त, प्रेम प्रवास, जयशंकर प्रसाद आंसू। तो इसका देखिए जो जोड़ा असंगत है वो है मैथिली शरण गुप्त, प्रिय प्रवास। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो देखिए इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है हमें बताना है। कुबेर, मधवा, अमृत, सुधा, कमल, तामरस, कपड़ा, अंबर। तो ये तीनों तो करेक्ट हैं, लेकिन इसमें से असंगत होगा कुबेर के लिए जो मधवा शब्द है वो प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन है सुनो सुनो वह गा रही है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। ऑप्शन सी है, वाह तुम्हारे क्या कहने, राम मोहन सुरेश और श्यामधर चले गए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, वीणा पाणी में समास है। तो देखिए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो इसमें है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए यहाँ पर नहीं हुआ है, पूछा जा रहा है उद्गम, अतियुक्ति, पराक्रम, भिक्षुक। तो इसका जो राइट आंसर है 39 का वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, आकांक्षा, योग्यता और क्रम निम्न में किसकी विशेषता है? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं शब्द, वर्ण, पद या फिर वाक्य। तो इसका राइट आंसर होगा वाक्य की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 से लेके 44 तक आपको एक गद्यांश दिया गया है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो गद्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका यही है कि आपको गद्यांश में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं सबसे पहले आप उनको रीड कर लें और उसके बाद गद्यांश पढ़ना स्टार्ट करें, तो आपको इससे आसानी होती है। तो देखिए इसमें जो 41 वाला क्वेश्चन है, जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अत्यंत सुशिक्षित वर्ग। 43 क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको इसमें चुनना है। इसके लिए राइट आंसर होगा मातृभाषा का महत्व। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसी समाज की वास्तविकता किस भाषा में सर्वाधिक सही ढंग से व्यक्त हो सकती है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वामी विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास नंददास, चित्त स्वामी, परमानंद दास या हित हरिवंश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हित हरिवंश इसमें सम्मिलित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से तद्भव शब्द है। तो देखिए आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं घोड़ा, भक्त, चौकी, सलाका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सलाका। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। देखिए अनुसांगिक, लब्ध, प्रतिष्ठित, त्रिवार्षिक, गोपित। देखिए इसमें जो करेक्ट वर्तनी है वो है ऑप्शन ए, अनुसंगिक। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाग नहीं है? ऑप्शन है स्वेद, विषाद, अश्रु, कंप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषाद। क्वेश्चन नंबर 49 है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पे डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो प्रयुक्त अलंकार आपको इसमें बताना है और देखिए आपको ऑप्शन दिए यमक, रूपक, उपमा या दीपक। तो इसका राइट आंसर होगा रूपक अलंकार। देखिए नेक्स्ट है 50 से लेके 53 तक आपको पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश को पढ़ के आपको इसके आंसर देने हैं। 50 वाले जो क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए अमावस की रात में आकाश क्या उगलता सा प्रतीत हो रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा घनघोर अंधेरा।
नेक्स्ट है किसके मन में बार बार हार जाने का भय उत्पन्न हो रहा था। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, राम के। 52 में है देखिए पद्यांश से ही जुड़ा क्वेश्चन है। पद्यांश में आया अयुत लक्ष्य और अयुत शब्द किस संख्या का बोध कराता है। तो देखिए इसमें आपको बताना है 5 लाख, 10 लाख, 5,000 या 10,000। तो इसका राइट आंसर होगा 10,000 का। क्वेश्चन नंबर 53 है अम्बुदी का समानार्थी शब्द है। तो इसके लिए समानार्थी शब्द बताने हैं बादल, सागर, समीर या कमल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सागर। क्वेश्चन नंबर 54 है मुहावरे और उसके सन्मुख अर्थ का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो नहीं है पूछा जा रहा है ऑप्शन में आपसे। तो देखिए आपको मुहावरे दिए गए हैं यहाँ पे, आंखें बिछाना, स्वागत करना, कमर कसना, पूरी तरह तैयार होना, गांठ बांधना, दुखी होना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ही होगा, गांठ बांधना, दुखी होना मुहावरे का करेक्ट अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना क्या कहलाता है। प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान, मंत्रणा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुष्ठान। क्वेश्चन नंबर 56 है भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्न में कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, अमृत को अमृत कहना, छत्री को छत्री कहना, ब्रजेंद्र को बरजेंद्र कहना, स्नान को स्नान कहना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 है बच्चे की समझ एवं भाषा के संबंध में गलत तथ्य है। तो देखिए बच्चे की समझ और भाषा के संबंध में इनमें से गलत तथ्य है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चे समझ बनाने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए उन्हें एक से अधिक भाषा सीखने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है भाषा के संदर्भ में कौशल के कितने आयाम निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5। क्वेश्चन नंबर 60 है कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की भाषा नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। तो फ्रेंड्स ये तो थे यूटेट सेकंड पेपर के हिंदी भाषा से जुड़े हुए मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो यूटेट में पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।